जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सुहाना टेक्स में। तो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैथ का प्रश्नावली 1.1 को हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप 1.1 का प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी एक नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे सवाल नंबर 1 है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले HCF को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो छोटा है उसको हम A मानते हैं, जो बड़ा है उसको हम B मानते हैं। तो इतना करने के बाद बड़ा वाला में हम भागा देंगे छोटे वाले से 135 से। जब 135 से भागा देंगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 135। यहाँ पे जब घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 9 बचेगा और इसको कट जाएगा। फिर 90 से 135 में भागा देंगे, 135 में एक बार में 90 जाएगा और यहाँ पे 5 4 45 बचा। फिर 90 में भागा देंगे, 90 में देंगे 2 बार में जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से कट गया। लेकिन यहाँ पे बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो हम इधर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन नियम। क्या लिख सकते हैं? नियम। वो नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? वो नियम कहता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है भागफल और प्लस R का मतलब होता है शेषफल। तो दोस्तों ये है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप उस पे इसको सजा दीजिएगा तो आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले भाज्य। तो इसमें भाज्य आपका क्या होगा? तो भाज्य देखेंगे तो 225 है, यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर भाजक दोस्तों इसमें 135 है तो लिखेंगे 135 गुणे भागफल 1 है तो 1 प्लस आपका शेषफल कितना है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। उसी तरह जब तक से लिखेंगे जब तक ले R का मान यानी कि 0 ना आ जाए। दूसरे चरण में आपका भाज्य है 135 तो लिखेंगे 135 बराबर आपका भाजक है 90 तो 90 गुणे भागफल है 1 और शेषफल है 45 तो लिखेंगे 45। इसी तरह चरण में लिखेंगे 90 भाज्य बराबर 45 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 0। तो इस तरह से जब तक से लिखना है जब तक R का मान 0 ना जाए। और आने के बाद आपको काउंट करना है 1 2 3। तीसरे नंबर पे जो आए वही होता है आपका HCF। तो इन दोनों का HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 45 आंसर। इस तरह से। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। दूसरे से आइए फ्रेंड्स समझते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा क्या कर रहा है? 196 से इतना में आपको क्या करना है? मसा निकालना है। तो क्या करेंगे? 196 को हम A माने हैं और 38,220 को हम B माने हैं। तो इस तरह से 38,220 में हम 196 से भागा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 और भागा लगाएंगे 196 से। तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पे एक बार में ले जाएंगे 196। ले जाने के बाद इसको घटाइए, यहाँ पे कैरी लेगा तो 12 में से 6 घटा 6 ए हो जाएगा 17 7 हो जाएगा। तो कैरी लेगा तो हो जाएगा 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा। ये 2 में से 1 बचेगा। फिर हम 2 को उतारेंगे, फिर भागा देंगे। इसमें कितना से कीजिएगा तो 9 से ले जाइए 196 में। 9 से ले जाएंगे तो 9 6 54 के 4 हासिल लगा 5 9 81 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 8 17 हो जाएगा। इस तरह से घटाइए इसको तो 12 में से 4 घटा 8 ये बच जाएगा आपका 5। 15 में से 9 और ये दोनों कट जाएगा। उसी तरह फिर 0 उतारेंगे और 5 ले गुणा कीजिएगा तो आएगा 6 5 30 के 0 9 5 45 3 48 और 5 4 9 कट जाएगा पूरा। तो इस तरह से इतना बार में जाएगा। तो इसको भी यूक्लिड विभाजन नियम से हमको लिखना है। तो उस तरह से आप कैसे लिख सकते हैं? इसमें देखिए
आपका भाज्य यानी ए इसमें कौन है आपका, तो भाज्य है आपका 38 22 0 बराबर आपका भाजक हो जाएगा 196 गुणे भागफल है 195 प्लस शेषफल कितना है आपका 0। तो देख सकते हैं यहीं पे आपका 0 आ गया, तो आपका एचसीएफ इसका दूसरा का कितना हो जाएगा 196। तीसरे नंबर पे जो आता है वही आपका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ बराबर 196। तो चलिए हम तीसरा सवाल को भी हल करते हैं। समझते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल है कि 868 है और 255 है, सॉरी 800। तो आइए दोस्तों समझते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चंस को। तीसरा नंबर में है यहाँ पे 867 और 255 को क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें छोटा है 255, तो 255 को ए मानेंगे और बड़े वाले को बी मानेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में भागा देंगे, तो 867 बड़ा है तो 867 को अंदर लिखेंगे और भागा देंगे 255 से। एक 3 बार में ले जाइए, 3 बार में ले जाइएगा तो 3 5 15, 3 5 15 16 और 3 2 6 7 765 जाएगा। एक घटाइएगा तो 2 बचेगा, 6 में ले 6 जाएगा 0 और ये 1 बचेगा। इसी तरह 255 में भागा देंगे तो 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाएगा। 200 को 2 हाली करेंगे 204, एक बचेगा, ये 5 और एक कट जाएगा 51। इसी तरह 51 से देंगे 102 में तो 2 बार में कट जाएगा 102। इस तरह से तो इसको भी यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम में सजा देना है। तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें आपका ए का मान हो जाएगा 867, बी का मान हो जाएगा 255 और क्यू के मान है आपका 3 प्लस आर के मान है 102। इसी तरह इसमें अब देखना है तो ए के मान है 255 बराबर बी के मान है 102 गुणे 2 प्लस और आर का मान है 51। इस तरह तीसरे चरण में आपका आ जाएगा 102 बराबर 51 गुणे ये कितना हो जाएगा 2 प्लस के 0। तो शेषफल आपका 0 जब तक लाया जाएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना है 51, तो आपका 51 का हो जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे समझते हैं दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q को पूर्णांक है, q आपका क्या है पूर्णांक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन नियम में क्या कहता है कि a बराबर bq + r। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि b का मान दिया है और q का भी मान दिया है और r का भी मान दिया है, लेकिन हमको दर्शाना क्या है कि ये विषम पूर्णांक इतना इतना का रूप का होता है। तो चलिए इसको पहले बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या मान लिए, धनात्मक पूर्णांक बराबर a। तो हमारा भाजक क्या है, भाजक आपका दिया है, भाजक यानी कि b, और b बराबर क्या दिया है 6 दिया है। आप देख सकते हैं b का मान कितना है 6। तो r बराबर क्या होगा दोस्तों, जो r यानी कि शेषफल है, तो r का मान जो हमेशा होता है वो भाजक से कम होता है। भाजक से क्या होता है कम, तो इससे कम क्या हो सकता है 0 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 और 5 इतना हो सकता है, उससे ज्यादा अब नहीं हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं, जब r के मान हम 0 लेते हैं, कितना लिए r के मान 0 लेंगे तो इस सूत्र पे चलते हैं। a बराबर सूत्र क्या होता है bq + r। तो a बराबर में b के मान कितना दिया है 6, तो 6 रखेंगे और q के मान q है तो q प्लस r के मान क्या लिए 0, तो ये बराबर हो जाएगा 6q जोड़ेंगे। तो इस तरह से जब r के मान 1 लेंगे, 0 के बाद क्या लीजिएगा 1, तो 1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6, b के मान 6 प्लस q + 10 और आप r का मान हो जाएगा 1। इसी तरह जब r का मान 2 लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6q + 1 की जगह क्या हो जाएगा 2। इस तरह से फिर लीजिएगा r के मान 3, तो 6
क्यू प्लस 3 हो जाएगा। और फिर आर के मान अगर 4 लीजिएगा तो 6 क्यू प्लस 4, उसी तरह 6 क्यू प्लस 5। जब आर के मान लगातार आप लेते जाइएगा इस तरह, जब आर के मान 0 लीजिएगा तो इतना आएगा, 1 लीजिएगा तो 6 क्यू प्लस 1, 2 लीजिएगा तो 6 क्यू प्लस 2, और 3 लीजिएगा तो 6 क्यू प्लस 3, और 4 लीजिएगा तो 6 क्यू प्लस 4, और इसी तरह 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे एक है 6 क्यू प्लस 1, यह है विषम, और 6 क्यू प्लस 3 यह भी विषम है, और 6 क्यू प्लस 5 ये भी विषम है। अतः हम इसे सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपका आंसर है दोस्तों। इस तरह से आप सिद्ध कर लीजिएगा। तो चलिए अगले सवाल को समझते हैं। समझते हैं तीसरे नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को कैसे हल करना है। रुक जा। सबसे पहले ए बराबर भैया माया 600। तो फ्रेंड्स इसमें हल जब हम करेंगे हल, तो ए बराबर आपका मान लेंगे 32 और बी बराबर कितना मान लेंगे 616। इतना मानने के बाद इसका हम एलसीएम मसल निकाल लेते हैं। मसल तो 616 में हम भागा देंगे किससे, केवल 32 से। तो एक बार में जाएगा 32, तो यहाँ पे घटाइए तो कितना 11 में से 2 घटा 9, ये बचा 5 में 2 जगह 6। 32 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए 9 से हम करते हैं तो कितना 9 दूनी 18, 29 27 1 28 हो जाएगा। घटाइए 16 में से 8 घटा 8, ये दोनों कट जाएगा। अब 32 में भागा देंगे किससे 8 से, तो 4 बार में जाएगा 8 चौके 32 कट गया। तो इन दोनों का मौसा कितना होगा, तो लिख सकते हैं कि अधिकतम वो कितना मार्च कर सकते हैं। तो आंसर आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर 8 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, इस चौथे नंबर सवाल को हम समझते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें b का मान दिया है 3, q का मान दिया है m और r का मान दिया है 1। तो इस तरह से r का मान तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर हम मान लिए a। क्या मान लिए a, तो आपका भाजक क्या हो जाएगा, भाजक यानी कि b बराबर कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो हमारा शेषफल आपका हो जाएगा, शेषफल यानी r का मान हमेशा भाजक से कम होता है। तो भाजक 3 है तो 0 होगा या 1 होगा या 2, 3 नहीं हो सकता है 2 हो सकता है। तो चलिए हम बारी बारी से रफ को निकालते हैं। तो सबसे पहले जब r बराबर हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, तो r बराबर 0 लेंगे तो सूत्र क्या कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर।
तो a के मान तो निकालना है, तो b के मान कितना दिया 3, तो 3 रखेंगे। q के मान m दिया है तो m रखेंगे, प्लस r के मान यहाँ पे 0 रखे तो 0, और a जस के तस। यहाँ पे देख सकते हैं कि a बराबर 3m आ जाएगा। तो यहाँ पे कर रहे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, a का होगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 के 9 m का स्क्वायर। तो स्क्वायर से लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, इसको 3 गुणे 3m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3m, और इतना बराबर हम मान लेंगे 3m स्क्वायर बराबर m माना, क्या लिख देंगे माना। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिया समीकरण 1। तो आइए दूसरे में लेते हैं, जब r बराबर हम 1 लेते हैं, जब r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का हो जाएगा स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इनका हो जाएगा स्क्वायर, इसको करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो 3m का स्क्वायर हो जाता है, प्लस b का यहाँ पे 3m, या b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 2 गुणे a की जगह पे 3m और गुणे b के जगह पे 1, ऐसे तोड़ सकते हैं। a वर्ग करने पे होगा a स्क्वायर, 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो 3 के 9 m स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस ए हो जाएगा 6m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे 3 का कॉमन निकला तो 3 का कॉमन लेंगे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा 2m प्लस 1। इसको थोड़ा सा दोस्तों मिटा देते हैं, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 है तो 3, और इतना बराबर हम मान लेंगे m। क्या मान लेंगे m, तो यहाँ पे लिखेंगे m, और ये प्लस 1 है तो 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे समीकरण 2। तो देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से यह सिद्ध हो रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 का रूप का होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो चलिए हम मिटा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे आप लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बंद कर। इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पहले समझते हैं। देखिए इसमें b का मान 9 दिया है और q का मान m दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा, भाजक कितना दिया यानी कि b का मान कितना दिया आपका 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और शेषफल यानी कि शेषफल आपका जो हो जाएगा वो यानी r, शेषफल यानी r आपका कितना हो जाएगा 9 से कम, तो या तो 0
1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलेंगे, तो जब r बराबर हम 0 लेते हैं, r बराबर क्या लेते हैं 0, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्यू इस तरह से लिख लीजिएगा a, तो a जस के तस, b के मान आपका दिया है 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे, और q के जगह m दिया तो m रखेंगे। आप q भी रख सकते हैं, हम m रखते हैं, प्लस 0, तो r के मान क्या है 0, तो a बराबर 9m प्लस कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों, क्योंकि घन करना है तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो a के पावर q हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा 9m के पावर q, तो a q बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 9981 तो 729 m के पावर q हो जाएगा। a q बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 9 गुणे 81 m के पावर q लिख सकते हैं, तो a q बराबर 9 और इतना m लिख सकते हैं कि 81 m q बराबर m माना। अब इस तरह से कोष्टक में लिख सकते हैं। तो चलिए और आगे हम r का मान 1 लेके बनाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो समीकरण 1 था आपका, और यहाँ पे जब हम r के मान, जब r बराबर हम 1 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो a का मान आपका कुछ नहीं, तो a, b के मान है 9, तो 9, m है m प्लस r का मान 1, दोनों तरफ घन करने पर आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो a का q हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा 9m प्लस 1 की पावर q, तो a पावर q, ये दोस्तों a जो है a प्लस b के हेल क्यूब पे है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये सूत्र होता है। तो आप इस सूत्र पर इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ लेते हैं, यहाँ पे तोड़ते हैं a क्यू, तो 9m उसकी पावर 3 प्लस a हो जाएगा 3 गुणे a की जगह पे है 9m का स्क्वायर गुणे b यानी 1 के स्क्वायर, सॉरी 1 जस के 10 प्लस उसके बाद हो जाएगा 3 गुणे a यानी कि 9m गुणे b के जगह पे 1 के स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 के स्क्वायर। इस तरह से a के क्यूब बराबर एक करेंगे तो 729 m के पावर क्यूब प्लस इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 81, 81 में 3 से गुणा करो, 81 में हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 24, तो 243 आ जाएगा, 243 m स्क्वायर आ जाएगा आपका, कर लीजिएगा। उस तरह से प्लस इसको करेंगे तो 27 m हो जाएगा और प्लस 1 10 के 10, इसमें a के पावर 3 बराबर, इसमें कॉमन लेंगे 9 और इस तरह से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 81 m3 प्लस इसमें लेंगे 9 के कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 9 के कॉमन लेंगे तो 81, 9 को कॉमन ले लो, इसमें भागा दे दो 9 से, 243 में हम अगर 9 से भागा दे देंगे, 243 में 9 से भागा दो, 9 18, 9 दूना 18 आपका हो जाएगा 6 यानी 27, तो इसका कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 27 m स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेंगे तो 3 m है तो m प्लस 1 बाहर 10 के 10, यहाँ पे a की पावर 3 इतना बराबर हम क्या मान लेंगे फ्रेंड, m मान लेंगे।
तो यहाँ पे 9 है तो 9 इतना बराबर हम लिखेंगे m, और 1 है तो 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये है समीकरण 2। तो चलिए अब इस बार लेते हैं r बराबर 2, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। r बराबर 2 लेते हैं। जब फ्रेंड्स r बराबर 2 लीजिएगा, यहाँ पे r बराबर 2 लीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सबको इसी सूत्र पे तोड़ देना है। तो यहाँ पे b के मान हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी b के मान 2, और यहाँ पे भी b के मान 2, इस तरह से। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे कीजिएगा इतना हल इस तरह से, तो आपका हो जाएगा इतना 10 के 10, ये हो जाएगा 81, और 81 में 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 81 में 6 से कीजिएगा तो 6 और 6 का 48, तो आ जाएगा 486 m स्क्वायर प्लस इसमें कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 27, 4 27 में मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 4 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 के 28 के 8, और 4 दूना 8, 2 10, 108 आ जाएगा। तो यहाँ पे 108 m है तो m, और यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पे सॉरी 3 है ना, q है, तो यहाँ पे अब 8 लिख सकते हैं। उस तरह से फिर करेंगे तो इसमें कॉमन लेंगे 9 का, तो 9 का कॉमन लेंगे 9, तो यहाँ पे बचेगा 81 m²। इसमें 9 के कॉमन लेंगे तो 9 की 486 में आप कॉमन लीजिएगा, तो 9 से भागा दे दीजिए 9, तो 9 9 18 27 9 चौके 36 45, 5 बार में जाएगा 45, और तो 54 बच जाएगा यहाँ पे। तो 54 m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें हो जाएगा आपका 12 m और प्लस 8। इतना करने के बाद आप फिर इसको लीजिएगा 9, और इतना बराबर आपका मान लीजिएगा m, तो m रखेंगे तो m, और 8 है तो 8, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेंगे समीकरण 3। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 2 3 से ये स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं दोस्तों, घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये था दोस्तों 1.1 का पूरा सवाल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए थैंक यू। जय हिंद।